आप लोगों के लिए एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ के बीच रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है। न्यूमेरिकल इससे बनते ही बनते हैं। बहुत ध्यान से बहुत आराम से सीखिएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, बस थोड़ा जो रे डायग्राम है इसका उसी का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा। सबसे पहले बच्चों एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ होती क्या है वो चीज़ ज़रा समझिएगा। मान लीजिए बच्चा एक कंटेनर है, आप ऐसा एज्यूम कीजिए, मान लीजिए कंटेनर है अपने पास। उस कंटेनर में आपने कोई फ्लूइड या कुछ भी आपने भर दिया है, ठीक है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, ये चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं, कभी कभी ऑब्जर्व नहीं भी करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कोई कॉइन है, आपने उस कॉइन को यहाँ पे इसके अंदर डाला, तो आप कॉइन यहाँ डालते हो। कॉइन जब आप डालोगे तो एक्चुअल वो कॉइन यहाँ आएगा, है ना। तो जहाँ पे कॉइन एक्चुअल में गिरता है ना, वो रियल डेप्थ कहलाती है। कौन सी डेप्थ कहलाती है? रियल डेप्थ, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक्चुअल में आप अगर इसको यहाँ खड़े होके देखोगे, यहाँ पे खड़े होके देखोगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ये कॉइन आपको एक्चुअल यहाँ दिखाई नहीं देगा। ये कॉइन आपको इससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, है ना। एक्चुअल में ये जो प्रतिक्रिया होती है ना, ये कि जो एक्चुअल जहाँ दिखना चाहिए था वहाँ ना दिख के थोड़ा सा जस्ट ऊपर दिख रहा है, एट हाइट पर दिख रहा है, इस डेप्थ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा जी? एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ का मतलब होता है जो आपका एक इल्यूजन है मीडियम की वजह से, जो उसके डेप्थ में चेंजेस आया। डेप्थ में चेंजेस आया मतलब एक्चुअल में यहाँ दिखना चाहिए बट वो यहाँ ना दिख के यहाँ दिख रहा है आपको, तो एक्चुअल में यही चीज़ जो कहलाती है बच्चा, उसको एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। तो रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, इन्हीं के बीच हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है? रिलेशन। एक्चुअल में बात यह है कि जब आप रेयरर से जाते हो डेंसर की तरफ, तो एक्चुअल में लाइट को बेंड होना पड़ता है ना। ये तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। लाइट बेंड होती है, जब जब लाइट बेंड होती है ना, तो अपने पाथ से विचलित होती है, मीन्स अपने पाथ से डेविएट होती है। यहाँ गए लेकिन लाइट ऐसी जाएगी, लेकिन हम तो उसको ऐसा फील कर रहे थे। आप समझने की कोशिश करो, है ना। लाइट आई ऐसी, है ना, एक सेकंड बच्चा, लाइट आई ऐसी, गई ऐसी, हम ऑब्जर्व ऐसा कर रहे थे। आप समझने की कोशिश करो। तो ये जो फ़र्क आया ना, इसका इसका ये जो फ़र्क आया, एंगल डिफरेंस, हमारी आंखें एकदम से उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं, है ना। इसलिए हम लोग को वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी रियल फेस पर ना जा करके कहीं ऊपर पे दिखाई देता है। दैट्स वाई मेरे बच्चों, हम लोग को रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ को पढ़ना ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं ना बात को? छोटी छोटी बातें हैं बट ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बड़े ध्यान से फोकस के साथ देखिएगा, ठीक है। और एक दो बार कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम कराते हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज़ बच्चा, एक मीडियम ले, एक सरफेस ले लो। ये मैं इधर बना देता हूँ। ये बेटा एक सरफेस है, बहुत बढ़िया बात। ये एक हमारे पास सरफेस हुआ। अब हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले इंसिडेंट रे गिरानी है। सबसे पहले हमको कौन सी रे गिरानी है बच्चा? इंसिडेंट रे। ये बच्चा हमने इंसिडेंट रे गिरा दी। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। ये हमारी जो रे आ रही है, विच रे इज कॉल्ड बच्चा जी? दिस इज इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है अगर, तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे, ये आ रही होगी आपकी रेयरर से। और आप कहाँ जा रहे हो इसको भेजने के लिए? डेंसर में। ये चीज़ तो क्लियर है। डेंसर में आप इसको भेज रहे हो। डेंसर में आप अगर इसको भेज रहे हो, सबसे पहले लाइट बेंड होगी। बहुत बढ़िया बात। लाइट अगर ये बेंड होगी तो किस तरीके से बेंड होगी जरा वो देखिएगा। ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये, है ना। ये आप देखो, ये तो हमारे पास नॉर्मल गिर गया, गिर गया नॉर्मल। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल, विच इज नॉर्मल। बहुत बढ़िया बात। अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिएगा, रेयरर टू डेंसर। रेयरर टू डेंसर में क्या होता है? लाइट जो होती है वो बेंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल मतलब लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से बेंड होगी। ये हो गई, देखिए बेंड हो गई। जिस एंगल से आई, विच इज आई, जिस एंगल से बेंड हुई, विच इज आर। ये चीज़ क्लियर हो गई एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं। एक्चुअल में यहाँ जो ऑब्जेक्ट गिरा है, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये रियल डेप्थ है। ये कौन सी डेप्थ है? रियल डेप्थ। इसको आप बोलेंगे रियल डेप्थ, विच इज रियल डेप्थ। बहुत बढ़िया बात, ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन हम तो उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कैसे? हम उसको ऑब्जर्व कुछ ऐसे कर रहे थे कि डेंसर में यहाँ लिख देता हूँ बच्चा। हम उसको ऑब्जर्व यहाँ कर रहे थे कि वो यहाँ तो हमको दिखेगी नहीं, हमको दिखेगी थोड़ा सा ऊपर। तो एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में ये होगा, आप देखोगे लाइट जो है बिल्कुल वो सीधी आ जाएगी, बिल्कुल। ये देखो, ये आ गई यहाँ। यानी कि वो जो आपका
ऑब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पे कहीं विजिबल हो रहा है। हालांकि इतना डिफरेंस नहीं होता है, बट फिर भी मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। ये एक्स, ये डेप्थ डिफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग को क्या करना है बेटा, जरा ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग को ट्रायंगल्स कंसीडर करने हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस लाइन को पूरी तरीके से मेजर कर लीजिएगा, इसको आप एक्सटेंड कर लीजिएगा। ये मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से, ये मैंने रेस करा, और इसको मैं यहाँ एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ कहीं एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छा सा ये बन जाए। इसे भी एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये बेटा अपना पूरा हो गया। ये रियल डेप्थ विच इज एपरेंट, ये बेटा इनके बीच का डिफरेंस, और दिस इज एपरेंट डेप्थ। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। क्लियर हो गई ये चीज़, बहुत बढ़िया बात। जिस पॉइंट पे टच हुआ इस पॉइंट को क्या नाम दे दें, ओ। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो गई ये चीज़। आप ध्यान से देखिए, ये पूरा आई है तो ये वाला पूरा जो एंगल बनेगा विच इज आई। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। इसके लिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। इस कलर को मैं रेड में ले लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा क्या करना है। अब हमको ट्रायंगल्स कंसीडर करने हैं। सबसे पहले ट्रायंगल, अगर मैं आर की बात करूँ, पहले ये लाइन सीधी जा रही है, गई है ना, और ये वाली लाइन आप ध्यान से देखो, दोनों पैरेलल है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एंगल होगा, विच एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, मानते हो बात को, विच इज आर। कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है ये जो कंप्लीट एंगल है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, मानते हैं कि नहीं, तो विच इज आई। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आई। बोलो जी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इन दोनों ट्रायंगलों में हम लोग को साइन थीटा एंड कॉस थीटा लेना है। कॉस थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, साइन थीटा लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ओ बी ए। इन ट्रायंगल ओ बी ए, इसमें हम लेंगे साइन आर, ठीक है, साइन आर। साइन आर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। साइन आर विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सब जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है विच इज परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, विच इज ओ ए। बहुत बढ़िया बात। अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये जो साइड आ रही है दिस इज हाइपोटेन्यूज, है ना, 90 के जस्ट सामने वाली, 90 एंगल के जस्ट सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो विच इज ओ बी। ये क्या हो गया हमारे पास, ओ बी। इक्वेशन कौन सी, 1। सेम आप ओ सी ए में बात करें, इन ट्रायंगल ओ सी ए, ध्यान से समझिएगा। ओ सी ए में अगर आप देखेंगे तो विच इज साइन आई, ये हो गया हमारे पास साइन आई, विच इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर फिर से सेम, विच इज ओ ए अपॉन में ये हो गई हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली, विच इज ओ सी। बहुत अच्छे से आप लोग एक रिलेशन जानते हो, वी नो स्नेल्स लॉ। अगर आप स्नेल्स लॉ की बात करते हो तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, एन इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। बहुत अच्छे से ये चीज़ आप जानते हैं। साइन आई और साइन आर की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कीजिए। साइन आई जो है वो है ओ ए अपॉन ओ सी डिवाइडेड बाय ये हमारे पास ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी। सॉल्व कैसे करेंगे, सबको पता है, एन इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ सी मल्टीप्लाई, बेटा जो नीचे वाला है ये ऊपर में चले जाएगा, विच इज़ ओ बी अपॉन ओ ए। ओ ए से ओ ए कट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया विच इज़ ओ बी अपॉन ओ सी। अब बेटा यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ज़रा समझने लायक हैं, ठीक है, ध्यान से। यहाँ पे जो चीज़ें हैं थोड़ी सी समझने लायक हैं बच्चा। एक्चुअल में ये जो ओ बी है ना, ये ओ बी, ये जो आ रही है ये ओ बी, ये बच्चा हम लोग ने आपको फिगर में इस तरीके से दिखाया है। एक्चुअल में ये लाइन में इतना ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये लगभग बराबरी होगी पूरी लाइन के, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ओ बी है ये नियरली इक्वल होगी, ध्यान रखना, विच इज़ ए बी के। किसके बच्चा, ए बी के। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। सेम ऐसे ही जो ओ सी है, ये ओ सी, क्योंकि इतना डेविएशन नहीं होता, वो तो हम लोग डिराइव करने के लिए इतना डेविएशन मानते चलते हैं। तो ओ सी जो है, ओ सी ये हमारी जो इक्वल हो जाएगी विच इज़ ए सी के। इसको आप यहाँ पे रखिएगा, एन इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू, सॉरी बच्चों, एन इज इक्वल्स टू ओ बी की जगह ए बी
एंड ओ सी की जगह जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए सी। अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ए बी क्या है, ए बी है रियल डेप्थ, ए बी इज़ व्हाट, रियल डेप्थ, विच इज़ रियल डेप्थ। और ये जो है बच्चा वो है हमारे पास एपेरेंट डेप्थ। कौन सी डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ, है ना। ये हो गई हमारे पास एपेरेंट डेप्थ। तो जो रिलेशन आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का विच इज़ आर डी डिवाइडेड बाय ए डी, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ किसका, एपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ का। कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसके बाद बच्चा जो बात आती है वो आती है किस चीज़ की, डेप्थ डिफरेंस की, डेप्थ डिफरेंस की, है ना। डेप्थ डिफरेंस निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसको हम डी से भी डिनोट करते हैं और क्या कहते हैं, एक्स से भी, ठीक है। वो हो जाएगा रियल डेप्थ में से माइनस कर दीजिए आप एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। आप रियल डेप्थ से माइनस कर दो एपेरेंट डेप्थ। देखो ना, ये देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारे पास क्या है, ये पूरा रियल डेप्थ है। अगर रियल डेप्थ से हम एपेरेंट डेप्थ को माइनस करते हैं तो क्या बची हमारे पास, एक्स, ठीक है ना। दैट्स वाई हमने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो विच इज़ डी इज इक्वल्स टू आर डी माइनस ए डी। इसको ज़रा सही से लिखिए। यहाँ से आप ए डी कॉमन लीजिए, ए डी कॉमन ले लीजिए या आर डी कॉमन ले लीजिए, ए डी कॉमन ले लो, एपरेंट डेप्थ कॉमन ले लो। तो विच इज़ आर डी अपॉन कितना आ जाएगा, ए डी माइनस यहाँ कितना बन जाएगा 1, और आर डी अपॉन इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, विच इज़ ए डी विच इज़ एन माइनस कितना 1। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ डेप्थ डिफरेंस। ए डी आपको पता ही है यहाँ पर क्या है, एपरेंट डेप्थ, याद रखिएगा बेटा, एपेरेंट डेप्थ याद रखना है ये सब चीज़ें, ठीक है। और आर डी हमारी क्या कहलाती है बच्चों जी, रियल डेप्थ। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो आई होप कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर हुआ होगा, क्योंकि रे डायग्राम में ही सबसे ज़्यादा गलती होती है, बाकी डेरिवेशंस में कुछ नहीं होता रे ऑप्टिक्स के, ठीक है बच्चा। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा, नोट कीजिएगा ध्यान से। वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।